हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी एकादशी व्रत के पारण विधि के बारे में। एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, व्रत को कैसे खोलें, क्या खाकर व्रत खोलें, यदि 2 एकादशी एक साथ पड़ जाएं तो हमें कौन सी एकादशी करनी चाहिए जिससे कि हमें उसका उत्तम फल प्राप्त हो, और क्या हम एकादशी के दिन अन्न का दान कर सकते हैं। तो व्रत के पारण के बारे में सभी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की सभी वीडियो आप अपने फ़ोन पर देख पाएँ। तो देखिए, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। यदि यह व्रत सही समय पर और सही पारण किया जाए तो इस व्रत का फल हमें अवश्य मिलता ही मिलता है। और यह व्रत जो है बड़ा पुण्यदायी माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। एक माह में 2 एकादशी व्रत आते हैं, जिनमें से एक तो शुक्ल पक्ष में आती है और दूसरी कृष्ण पक्ष में। माना जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे उत्तम बताया जाता है, लेकिन इस व्रत को करना इतना आसान नहीं है। यह व्रत अन्य व्रतों की तरह एक दिन नहीं रखा जाता है, अपितु इसको 48 घंटे के लिए रखा जाता है, यानी कि लगभग 2 दिन तक यह व्रत चलता है। व्रत के एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से ही इस व्रत को शुरू कर देते हैं। सूरज छिपने के बाद जैसे ही सूरज छिपता है तो इस व्रत को करने का जो नियम है वो लागू हो जाता है। तो 10वीं तिथि की यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको कोई भी लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और तामसिक भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और एकादशी तिथि के दिन यह व्रत प्रारंभ होता है। तो एकादशी तिथि का हम व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन उसका पारण कैसे करते हैं, पारण क्या होता है। तो काफ़ी लोग जो हैं वो पारण को ही उद्यापन समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। पारण तो व्रत को खोलने को कहा जाता है कि हमने आज व्रत किया है, लेकिन इसका पारण अगले दिन होता है। जो साप्ताहिक व्रत हम करते हैं उनका पारण तो शाम को ही हम कर देते हैं, यानी कि एक समय हम भोजन खाकर उस व्रत का पारण करते हैं। लेकिन एकादशी व्रत का जो पारण है वो अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो जानिए इस व्रत को पारण करने की सही विधि क्या है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को जैसे कि पारण कहते हैं, खोलने को पारण कहते हैं, व्रत को तोड़ने के समय को ही पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन यानी कि सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले नहीं करते हैं तो हमें उस व्रत का फल नहीं मिलता और एकादशी व्रत को करने का हमें दोष मिलता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर यानी कि द्वादशी तिथि जो होती है उसका 1/4 जो हिस्सा है उसको हरिवासर कहा जाता है। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर जैसा कि मैंने बताया कि द्वादशी तिथि का 1/4 अवधि व्रत खोलने के लिए सबसे उपयुक्त समय जो होता है प्रातःकाल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद ही पारण करना चाहिए। और देखिए, कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है, कभी कभी एक साथ 2-2 एकादशियाँ आती हैं, तो उस समय हमें कौन सी एकादशी करनी चाहिए। तो संत जन तो कहते हैं कि दोनों एकादशी कीजिए, लेकिन कलयुग में इस समय यानी कि 2 दिन तक उपवास रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जो पहले वाली एकादशी होती है यानी कि पहले दिन की एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। दूसरे दिन की एकादशी यानी कि उसको दूजी एकादशी भी कहते हैं। तो दूजी एकादशी का व्रत सन्यासियों के लिए, विधवाओं के लिए और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक जो इस व्रत को करते हैं उनके लिए यह व्रत उत्तम है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनको पहले दिन वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए।
जब जब एकादशी 2 दिन होती हैं तो दूजी एकादशी को वैष्णव एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है, लेकिन गृहस्थ जीवन पहले वाले दिन ही एकादशी का व्रत हम कर सकते हैं। तो एकादशी का जो व्रत है वो कीजिए और अगले दिन उसका पारण यानी कि द्वादशी तिथि के दिन करना होता है। तो एकादशी व्रत में सभी तरह का जो अन्न है उसका सेवन वर्जित बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि जो सभी पाप हैं वो अन्न में चले जाते हैं, इसलिए किसी भी तरह के अन्न का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपनी मन की शक्ति और शरीर की सामर्थ्य के अनुसार निर्जल या फिर पानी के साथ या फिर फल के साथ या फिर एक समय सात्विक व्रत जैसे कि कुट्टू या सिंघाड़े के आटे के साथ या सामक जैसे कि व्रत का नमक या काली मिर्च जो भी आप प्रयोग में करते हैं उसको खाकर एकादशी का व्रत हम रखते हैं। लेकिन एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको कि जैसे भी व्रत आपने उठा रखे हैं यानी कि शुरू किए हुए हैं वैसे ही सभी व्रत आपको करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्रत आपने निर्जल रख लिया, एक व्रत फल आहार का रख लिया और एक सात्विक भोजन का। तो आपने सभी एकादशियाँ हैं जो एक ही तरह करनी है। एकादशी व्रत में क्या हम अन्न का दान दे सकते हैं? तो मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल नहीं। आप एकादशी व्रत कीजिए, पूजन कीजिए, जो भी श्रद्धा भाव से आपने व्रत किया है। तो अन्न और रुपए पैसे आप पूजा में ज़रूर रखिए और उन पूजा रुपए पैसों को उठाकर अगले दिन द्वादशी के दिन आप किसी ब्राह्मण को या फिर मंदिर में दान कीजिए। कहते हैं कि अन्न में सभी जो पाप हैं वो चले जाते हैं। तो हमें तो पता है कि अन्न में पाप हैं वो चले गए हैं, लेकिन दूसरों को पाप ऐसे देना तो ये गलत बात है। और ऐसे किसी को अन्न का भोजन भी एकादशी के दिन नहीं कराना चाहिए यदि आप पुण्य के लिए यह काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि एकादशी तिथि का व्रत करने का फल हमें तभी मिलता है जब हम द्वादशी तिथि को इस व्रत का पारण करते हैं। यदि इस व्रत का पारण नहीं किया है तो इस व्रत का फल हमें नहीं मिलता है। द्वादशी तिथि को उसी तरह ही आप सुबह नहा धोकर सूर्योदय के बाद पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद आप प्रभु से कीजिए, मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक जो पाप हैं प्रभु आप उसे नष्ट करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे मनवांछित फल की प्राप्ति दें। तो जब भी आप व्रत खोल रहे हैं तो जो भी आपने मूंग चावल की खिचड़ी बनाकर रखी हुई है उसमें तुलसी दल आप ज़रूर डाल लें। तुलसी दल डालकर और तभी आप व्रत को खोलें। या फिर आप आंवले का सेवन भी कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर साक्षात भगवान विष्णु का वास बताया गया है। ब्रह्मा जी के आंसुओं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो आंवले को खाकर भी आप इस व्रत का पारण है वो कर सकते हैं। आंवले का खाकर पारण करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और सनातन सुख की प्राप्ति होती है। और तुलसी का पत्ता, यदि आपने कुछ भी नहीं बनाया हुआ है तो तुलसी का पत्ता भी आप खाकर और व्रत का पारण कर सकते हैं। और ब्राह्मणों को आप यथाशक्ति दान दीजिए, जितना आपसे सामर्थ्य है बनता है। द्वादशी तिथि के दिन आप जो भी अन्न, चावल, रुपए, पैसे आपने निकाल कर रखे हुए हैं एकादशी पूजा में, तो आप वो ब्राह्मणों को देकर आइए। यदि आपके पास मंदिर है नज़दीक तो आप मंदिर में वो सीधा डालकर थाली में आप भिजवा सकते हैं या दे सकते हैं। यदि मंदिर भी नहीं है और ब्राह्मण भी नहीं है तो रुपए पैसे उठाकर आप रख दें। जब भी आपको ब्राह्मण मिले तब आप ब्राह्मण के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। इस तरह से आप एकादशी तिथि का व्रत का पारण करें। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करते। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।